राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2024 में जो अघन मास के शुक्ल पक्ष के का प्रदोष पड़ेगा वो कब है और उसके पूजा की क्या विधि होगी। अघन मास में पूजा की जो सारी पूजाओं की विधि है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये मास पूरी तरह से पूजा पाठ के प्रति समर्पित होता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की। तो प्रदोष व्रत रखा जाएगा 28 नवंबर को। जो शुक्ल पक्ष की अघन मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है वो पड़ रहा है 28 नवंबर को। इस दिन महादेव की विशेष आराधना की जाती है। इनके साथ माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है और इसमें आपको विशेष तौर पर कुछ नियमों का पालन करना होता है। प्रदोष व्रत अधिकतर सभी को करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल सुहागिन महिलाएं करें, सिर्फ जेंट्स करें या सिर्फ महिलाएं करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रदोष व्रत कोई भी कर सकता है। प्रदोष व्रत दो तरह से किया जाता है। एक में आप बिना नमक के पूरा दिन रह करके शाम को एक अनाज मीठे के साथ खा सकते हैं, और एक तरीका होता है कि आप सीधा नमक खा करके रहिए, लेकिन फिर आपको शाम को अनाज नहीं खाना होता है। पूरे दिन आपको फलाहार का ही व्रत रखना होता है। ये होता है नियम। अब बात कर लेते हैं शंकर भगवान की पूजा की। तो शंकर भगवान की पूजा, शंकर जी बहुत भोले हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं कि शंकर जी एक लोटा जल और 2 बेलपत्री से ही बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन माता पार्वती को प्रसन्न करना प्रदोष के दिन बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन आपको श्रृंगार से संबंधित सामान माता पार्वती को जरूर चढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सुहाग पिटारा चढ़ाइए, आप श्रृंगार से संबंधित कोई भी एक चीज़ चढ़ा सकते हैं, जैसे कि बिंदी है या कभी चूड़ी है, कभी आलता है, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं श्रृंगार से संबंधित। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सुहाग का पिटारा ही चढ़ाइए तभी वो श्रृंगार माना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन माता पार्वती की आराधना कैसे करनी चाहिए। तो माता पार्वती को इस दिन गुड़हल का माला जरूर चढ़ाइए, सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि इस दिन माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका सुहाग अखंड रहता है। तो आपको विशेष तौर पर इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। शंकर जी के लिए आपको विशेष रूप से मदार की माला और बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भांग धतूरा ये चीज़ें तो चढ़ाई ही जाती हैं, और पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए महादेव जी को। ये करने से महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष तरह का हमें फल मिलता है, जिसे कि कहते हैं महादेव जी प्रसन्न होते हैं तो हमसे संबंधित हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसको बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाकर ही करवाइए, आप रुद्राभिषेक स्वयं भी कर सकते हैं। जो रुद्राभिषेक का मंत्र है वो मोबाइल पे बहुत तरीके से आता है, आप उसको चाहें तो चला करके और श्रृंगे में कच्चे दूध से अभिषेक आप आराम से कर सकते हैं। अपने स्वयं नमः शिवाय का जप करते हुए कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये पंचाक्षरी मंत्र है और ये जब तक गुरु मंत्र के द्वारा न मिले तब तक इसे नहीं जपा जाता है। तो आप कौन से मंत्र का जप करेंगे? आप जब भी भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आप या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे या नमः शिवाय का जप करेंगे। ओम नमः शिवाय नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पंचाक्षरी हो जाता है, और पंचाक्षरी मंत्र तभी जपा जाता है जब गुरु मंत्र द्वारा हमें वो मंत्र प्राप्त हो। तो ये थी पूरी विधि। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।